डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एनकोडर की बात करेंगे। तो एनकोडर कैसे वर्क करता है या क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए खास है कि एनकोडर होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिकोडर्स देखने को मिलेगा। देखिए दोस्त, एनकोडर को समझने से पहले थोड़ा मैंने बेसिक ये आपको थ्योरी लिख दिया है, इसको आप पहले समझिए। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्त कि एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को विशेष बाइनरी कोड के आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका सिंपल सा वे ये हुआ दोस्त कि आपको एक ऐसा सिस्टम दिया जा रहा है, कि आप इस साइड से आप कुछ इनपुट करते हैं और जो आप इनपुट करते हैं वो आपका डेसिबल में होगा और जो आउटपुट आपको इससे मिलेगा वो आपका बाइनरी में होगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपका एनकोडर है वो डेसिबल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं आपको एनकोडर के फिगर को ले चलता हूं, इसमें खास क्या है, एनकोडर और डिकोडर्स में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्त, यहां पर आपको जो दर्शाया जा रहा है ये आपका एनकोडर है। एनकोडर की इस साइड में इनपुट लाइन और इस साइड में आपको आउटपुट लाइन है। देखिए इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, इस चीज को आपको कैसे समझना है। देखिए, नंबर ऑफ जितनी आपकी आउटपुट लाइंस है, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस आपका होगा 2 की पावर n इनपुट लाइंस। इसका मतलब दोस्त, जितनी आपकी, मतलब मान लीजिए कि आपकी जो आउटपुट लाइंस अगर 2 है तो जो आपकी इनपुट लाइंस होगी वो 2 की पावर 2 होगी। जो पावर होता है वो इनपुट लाइन में जो पावर 2 की होता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट लाइन होता है। सिंपल सा आप देख सकते हैं दोस्त, अगर आपकी इनपुट लाइन 2 की पावर n है तो आउटपुट लाइन कितनी होगी, n होगी। या आप कह सकते हैं कि आपकी आउटपुट लाइन n है तो जो आपकी इनपुट लाइन होगी वो 2 की पावर n इनपुट लाइन होगी। ये किस में रूल लगता है, ये आपके एनकोडर्स में ये रूल लगता है। इसीलिए आपका देखिए, अब एग्जांपल के तौर पर मैं चीज़ों को समझाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 की पावर n अनुपातित n लिखा है। इसका मतलब दोस्त यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि आपकी आउटपुट लाइन कितनी है, 3 है, तो आउटपुट लाइन आपका यहां पर n की वैल्यू 3 हो गया अनुपाते आगे जो 2 की पावर n लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n का मतलब क्या होता है, 2 की पावर n, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है, आउटपुट लाइन 3 है, तो 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया। तो 8 अनुपाते 3, अर्थात ये जो आपका इनकोडर होगा वो 8 रेशियो 3 का आपका होगा, 8 रेशियो 3 का होगा। तो ये आपका एनकोडर का है, अर्थात इनपुट लाइन आपकी इस प्रकार से और आउटपुट लाइन ये आपकी होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एनकोडर का यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे आपसे कहा जाए 4 to 2 बिट बाइनरी एनकोडर की अगर हम बात करें, 4 से 2, 4 रेशियो 2, 4 से 2 का मतलब 4 रेशियो 2। ओके, अब इसमें आपकी इनपुट लाइन कौन है, तो इनपुट लाइन आपकी कितनी है, इनपुट लाइन आपकी 4 हो गई, और आउटपुट लाइन कौन है, आउटपुट लाइन आपकी 2 है। तो आपको ये समझना होगा 4 रेशियो 2 का मतलब 4 जो आपकी है इनपुट लाइन है और जो 2 है वो आउटपुट लाइन है। अब इसमें कैसे, देखिए, अब ये फिगर जो बनाया गया है दोस्तों, ये इस चीज को हमने जो बनाया है, ये आपको सर्किट का फॉर्म दिख रहा है। इसमें क्या चीज है, ये 4 रेशियो 2, ये आप इसको कहेंगे 4 रेशियो 2 एनकोडर। दोस्तों आप सिंपल सा देख सकते हैं, आउटपुट में आपको यहाँ पर 2 आउटपुट है और इनपुट आपको 4 मिल रहा है। यहाँ पर हमने इसको डिनोट करने के लिए पहले आउटपुट को हमने, पहले इनपुट को y0 या y0 कह सकते हैं, फिर y1, y2, y3। ये इस प्रकार से आपके कितने इनपुट हो गए, 4 आपके इनपुट हो गए। अर्थात दोस्त, जब आपको जब आप कंपटीशन लेवल की जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये चीजें आती हैं कि आपको जैसे 2 रेशियो n है, 2 की पावर n रेशियो आपका लिखा हुआ है n, तो इसका मतलब आपको वहां पर आउटपुट लाइन आपको दे दी जाएगी। तो आउटपुट लाइन मतलब आपको n की वैल्यू मिल गई। जैसे कि यहां पर आउटपुट लाइन आपको 2 मिल गया, तो इनपुट लाइन कितनी होगी, इनपुट लाइन सिंपल सी बात है 2 की पावर 2, इनपुट लाइन आपकी कितनी हो गई, 4। तो इसलिए हमने 4 इनपुट और 2 आउटपुट को यहां पर दर्शाया है। तो सदैव ध्यान रखिए, एनकोडर में आपका 2 की पावर n रेशियो n, ये आपका होता है फार्मूला, इसको आप याद रखिए। इस रेशियो में आपका जो एनकोडर है यूज किया जाता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका, ये आपका क्या है, ये इनकोडर है। अगर मैं डिकोडर की बात करूं तो डिकोडर दोस्त जस्ट इनका उल्टा होता है। मतलब इनकोडर का आपका 2 की पावर n रेशियो n होता है, और डिकोडर की बात करूं तो वो आपका होता है n रेशियो 2 की पावर n। इसमें क्या है, ये आपके इनकोडर में ये आपका इनपुट होता है
और ये आपका क्या होता है, ये आपका आउटपुट होता है। ओके, और जस्ट इसमें जो आपका डिकोडर वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर विजिट किए हैं। ओके, तो चलिए दोस्त, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चलिए देख लीजिए इसको पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एन रेशियो मतलब जो आपका एनकोडर ये है। डिकोडर की अगर हम बात करें तो डिकोडर में आपका होता है जो आपका इनपुट होता है वो इनपुट आपका क्या होता है, एन होता है, और जो आउटपुट होता है वो 2 की पावर एन होता है। क्या होता है, 2 की पावर एन होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको सिंपल वे में समझना है कि आपको जो आपका इनकोडर होगा उसका एक फार्मूला आपको याद रखना है कि 2 के पावर एन रेशियो एन में रहता है, और जो आपका डिकोडर होता है, जो आपका डिकोडर होगा जस्ट इसका उल्टा होगा। जो इसका आउटपुट होगा वो इनका इनपुट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसे सिंपल सा ये समझिए, आपका कैलकुलेटर आप ले लीजिए। ओके, जैसे आप कैलकुलेटर को लेते हैं, देखिए एक मिनट मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपका ये कैलकुलेटर है तो होता क्या है दोस्तों, अगर आपका एनकोडर है, इस साइड में आपका इनकोडर है और ये आपका क्या है, ये डिकोडर है। तो यहां पर एनकोडर में क्या होता है, एनकोडर में हमने बताया कि जब कोई आप जो जैसे कि आपने क्या लिया कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में जैसे आप टाइप करते हैं, कोई नंबर को ऐड करते हैं या घटाने के लिए, जोड़ने के लिए कुछ करते हैं, तो वहां पर जब टाइप करते हैं तो वो डेसिबल में आपका हुआ, वो आपका डेसिबल में आपने टाइप किया, और अंदर क्या किया, इस एनकोडर से जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, वो आपको बाइनरी के फॉर्म में मिलेगा। किसमें, बाइनरी के फॉर्म में। तो इससे आपने जो किया, जो आपका एनकोडर था उसमें आपने इनपुट लाइन आपकी क्या हुई, डेसिबल, और बाइनरी आपको आउटपुट मिला। और जो आउटपुट ये होता है, ये जो बाइनरी इससे आउटपुट निकलता है, ये आपके जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर या फिर कोई भी डिजिटल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बाइनरी में सारी चीजें आपको पता है कि डिजिटल की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी चीजें देखेंगे सभी बाइनरी कोड में ही बात करते हैं, मतलब बाइनरी में ही सारी वर्क होता है, 0 और 1 में ही सारे वर्क होते हैं। तो एनकोडर क्या करते हैं, जैसे कोई चीज आप कैलकुलेटर से आपने टाइप किया तो उसके अंदर ये एनकोडर उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में भेज देता है, और उसको ऐड करने के बाद, जैसे कि आपने ऐड किया 1 + 1 आपने एक ऐड किया, तो वहां पर जो आपको अंदर तो बाइनरी में ऐड करेगा, और जब आपको उसको बाहर जो दिखेगा वो आपको 2 दिखेगा। इसके लिए यूज होता है डिकोडर। अर्थात ये बाइनरी में काम होने के बाद इसमें क्या होता है, यहां पर इनपुट होता है बाइनरी, और आउटपुट आपको जो देखना था डेसिबल के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आशा करते ये चीज आपने समझा होगा। कुल मिलाकर यही है, एनकोडर में आप जो टाइप करते हैं वो चीज हुआ, और वो क्या हुआ, टाइप करने के बाद आपको अंदर जो गया वो बाइनरी के फॉर्म में अंदर जाता है, और वो वर्क होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल के कन्वर्ट किसमें हुआ, एग्जांपल के तौर पर हमने कैलकुलेटर लिया, तो कैलकुलेटर में अंदर वर्किंग जो होगा 1 0 में, अर्थात बाइनरी में होगा, और जो बाइनरी है वो बाइनरी फिर क्या करेगा, डिकोडर में आउटपुट जो एक साइड में आपका डिकोडर रहेगा, तो जब आपको दिखेगा उसके पहले वो डिकोडर में जाएगा, और डिकोडर वो बाइनरी को आपको फिर से डेसिबल में कन्वर्ट कर देगा। अर्थात जिस फॉर्म में आपने टाइप किया 1 + 1 आपने किया, तो आपको वहां पर 2 दिखेगा। किससे दिखेगा, जब आपसे डिकोडर से गुजरेगा। तो ये चीज आपको सिंपल सा समझ में आया कि इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है, किसका, डिकोडर का। तो इसीलिए जो फार्मूला आपका है दोस्त, इनपुट का आपका 2 के पावर n रेशियो n, और इसका है आपका क्या, इसका आपका है n रेशियो 2 की पावर n। ये आपका क्या होता है, ये आपका एनकोडर होता है, और ये आपका डिकोडर का फार्मूला होता है। तो ये चीज आपको कंफ्यूजन तो अब दूर हो गई कि ऐसा क्यों होता है। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल अच्छे से चीजों को समझाया। मैक्सिमम जितनी भी आपको पता है, जितनी भी चीजें हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिर कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो है आपकी, ये सभी बाइनरी कोड में ही वर्क करते हैं। ये चीज आपको पता है, बाइनरी कोड का मतलब 0 और 1 में ही आपका ये सारी चीज वर्क करती है। देखिए जैसा कि अभी हमने आपको एक एग्जांपल लिया 4 से 2, 4 to 2 बिट बाइनरी एनकोडर, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट आपको यहां पर ले रहे हैं 8 to 3 बाइनरी बिट बाइनरी एनकोडर। ओके, 8 to 3 का मतलब जैसा कि अभी हमको एग्जांपल के तौर पर हमने समझाया कि जो आपका एनकोडर होता है वो 2 की पावर n रेशियो n होता है। तो इसमें आपकी जो इनपुट लाइन है वो कितनी है, 3 है। तो आपकी जब इनपुट लाइन है तो 3 आपका क्या हो गया, मतलब आउटपुट लाइन जो है वो आपका 3 है। 8 to 3 का मतलब आउटपुट लाइन आपकी 3 है, तो इनपुट लाइन कितनी होगी, 2 की पावर 3। इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब 8 रेशियो 3 इसका आपका आ गया, 8 रेशियो 3। तो इसीलिए आप यहां पर कहते हैं 8 to 2 बाइनरी का मतलब है जो इसके इनपुट आपका हुआ, इनपुट कितने होंगे 8 और आउटपुट लाइन कितनी होगी 3। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमने यहां पर 8 रेशियो 3 का एनकोडर यहां पर आपको विजुअल किया, आप देख सकते हैं। आउटपुट लाइन में आप देखेंगे यहां पर हमने A0 या फिर A0 A1
A2 को यहाँ पर डिनोट किया है और साथ में इस साइड में आप देखेंगे तो टोटल 0 से हमने 7 तक स्टार्ट किया, अर्थात इस साइड में आपको टोटल इनपुट जो लाइन मिल रही वो टोटल यहाँ पर 8 इनपुट लाइन है, आउटपुट आपको 3 है, इसीलिए आप कहते हैं 8:3। ये आपका किया हुआ एनकोडर। तो आपको आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, चीजें आपको समझ में आएगी। तो एनकोडर होता क्या है, इसमें इनपुट लाइन आउटपुट, अगर आप पेपर्स में इतने भी चीजों को लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर्स मिलेंगे, चीजों को आप दर्शाएंगे, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी एनकोडर, जैसे आपने 4:2 लिखा उसी प्रकार से आप टोटल कोई भी लिख सकते हैं। 4:2 आपने लिखा उसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, 4:2 के बाद 8:3 लिख सकते हैं। ओके, अगर आप दोस्तों यहां पर 4 लाइन होता तो 2 की पावर 4 मतलब 16:4 हो जाता। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको पता है 2 की पावर n/n, ये आपका फार्मूला, इसको आप लगाइए और एनकोडर की चीजों को सीखिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए, चीजें आपको समझ में आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की वीडियो, आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद।